ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण की कथा के द्वारा पाप जो संचित पाप है उसको नष्ट करेंगे और संचित पाप नष्ट होने पर प्राण में कोष में जो चक्र है वह जागृत होने लगेंगे। और जब प्राण में कोष में चक्र जागृत होगा तो फिजिकल बॉडी में बीमारी खत्म होने लगेगा। आज हम शिव महापुराण के श्लोक के द्वारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के द्वारा पाप को भस्म करेंगे और पाप भस्म होने पर हमारे एनर्जी चैनल्स में जो ब्लॉकेज है वो ठीक होगा और फिजिकल बॉडी में बीमारी गायब होगा। तो आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा में यही आया है कि सूत जी से शौनक मुनियों ने प्रश्न किया कि हमें ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ उसकी कथा मैं कहने जा रहा हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा में चंद्रदेव को श्राप लगता है। पहले दक्ष चंद्रमा के साथ अपने 27 पुत्रियों का विवाह करते हैं, लेकिन चंद्रमा भेद बुद्धि अपनाता है। वह 27 कन्याओं में सिर्फ रोहिणी से प्रेम करने लगा। ये बात जब दक्ष को पता चला तो दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया। चंद्रमा ने कहा ठीक है मैं भेद बुद्धि नहीं अपनाऊंगा, लेकिन चंद्रमा का व्यवहार नहीं सुधरा। चंद्रमा ने सिर्फ रोहिणी से प्यार करना ही अपनाया। वह अपना भेद बुद्धि को त्याग नहीं पाया। और हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा पाप शिव महापुराण की कथा के द्वारा ख़त्म हो रहा है। मेरा भी ख़त्म हो रहा है, आपका भी ख़त्म हो रहा है। तो भेद बुद्धि अपनाया चंद्रमा ने। तब उसके बाद दक्ष को पता चला। दक्ष ने चंद्रमा को शापित कर दिया। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। चंद्रमा को जब क्षय रोग हुआ तो ये बात देवताओं को पता चला। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा तो पहले भी बहुत पाप कर चुका है, अभी भी उसने पाप किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर चंद्रमा महामृत्युंजय मंत्र 10 करोड़ जप करे प्रभास क्षेत्र में तो चंद्रमा का बीमारी खत्म हो जाएगा। तो सभी देवताओं ने सुना कि कैसे महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा बीमारी खत्म हो जाता है। ये बात देवताओं ने जब सुना तो चंद्रमा को बताया। चंद्रमा ने जब सुना कि 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र से बीमारी खत्म होता है तो चंद्रमा फौरन प्रभास क्षेत्र में गए। चंद्रमा जब प्रभास क्षेत्र में गए तो चंद्रमा ने 10 करोड़ महामृत्युंजय का मंत्र का जप 6 महीने तक लगातार किया। जब चंद्रमा ने 6 महीने तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया तो भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंद्रमा ने वर मांगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे क्षय रोग को दूर कर दीजिए। और हम देख रहे हैं कि कैसे शिव महापुराण की कथा सुनने के दौरान आपका और मेरा पाप खत्म हो रहा है और बीमारी भी खत्म हो रहा है। शिव महापुराण का हर श्लोक पाप को खत्म कर देगा और बीमारी को दूर करेगा। तो हमने देखा कि शिव चंद्रमा के सामने प्रकट हुए।
शिव ने कहा कि हमारा क्षय रोग दूर हो जाएगा। पूरा तो दूर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ रह जाएगा, कुछ दूर होगा। चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए, रोहिणी भी प्रसन्न हुई और चंद्रमा ने कहा कि ठीक है, अगर मैं आपसे और एक वर मांगता हूँ कि आप यहाँ पर प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए, और जब लोग आपका दर्शन करेंगे आएंगे तो पाप खत्म होगा। तो हमने देखा कि कैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से हमारा और आपका पाप खत्म हुआ, आपका दुख खत्म हुआ, और दुख खत्म होने के बाद जो नेगेटिव इमोशंस से ख़त्म हुए और पॉजिटिव इमोशंस जागृत हुए। और जब पॉजिटिव इमोशंस जागृत हुए तो फिजिकल बॉडी में बीमारी गायब होने लगा। तो देखा कि मेरा भी गायब हो रहा है, आपका भी गायब हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये भगवान शिव का चमत्कार है, ये भगवान शिव पुराण का चमत्कार है। और हम ओम नमः शिवाय मंत्र का कुछ देर जप करेंगे, जिससे हमारा और आपका पाप खत्म हो और फिजिकल बॉडी में कोई बीमारी ना रहे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 6 मिनट हो चुका है और मैं 2 मिनट में बस आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप बताऊँगा, जिससे आपका और मेरा पाप खत्म हो। मैं संचित पाप का बात कर रहा हूँ। संचित पाप, प्रारब्ध जन्म पाप भी खत्म होता है और संचित पाप भी खत्म होता है। तो बस मैं आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का कुछ देर जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा हमने देखा कि चंद्रमा ने 6 महीना तक महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और चंद्रमा का कहीं ना कहीं पाप खत्म हुआ होगा, तभी तो भगवान शिव ने उसको दर्शन दिया। और आज भी जब हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाते हैं तो कैसे हमारा और आपका पाप खत्म होता है। इसका क्या प्रमाण है कि पाप खत्म हो रहा है? पाप खत्म होने का यही प्रमाण है कि हेटर खत्म होगा, लोगों के प्रति नफरत खत्म होगा, मेरा भी खत्म होगा, आपका भी खत्म होगा। आप ये सुन रहे हैं, आपका हेटर खत्म होगा। हेटर यानी दुख, घृणा किसी के प्रति खत्म होगा। यही पाप खत्म होने का प्रमाण है। और जब हेटर खत्म होगा तो प्राण में कोष में जो चक्र हैं वो जागृत होंगे, एनर्जी चैनल्स खुलेंगे, पॉजिटिव इमोशंस हैं डेवलप होंगे, और तभी तो फिजिकल बॉडी में बीमारी खत्म होगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लिया तो आपका पाप खत्म हुआ होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पाप ख़त्म करने का तरीका बताएंगे, जिससे कि फिजिकल बॉडी में कोई बीमारी ना रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।